हेलो माय एसएस आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू योर चैनल ब्रिलियंट क्लासेस। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एंड जो इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.2 का, वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाइए फटाफट से इंट्रोडक्शन देख के आइए। और क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है एंड साथ में क्या किया है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड द सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इंजेक्टिविटी क्या होता है? इंजेक्टिविटी होता है 1 फंक्शन एंड सब्जेक्टिविटी होता है ऑन टू फंक्शन। तो ये हमसे बोल रहा है कि आपको जो है चेक करना है 1 एंड ऑन टू फंक्शन इन गिवन फंक्शंस में, कि कौन सा फंक्शन 1 एंड ऑन टू है। तो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमें गिवन है, फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कोई हमें फंक्शन गिवन है और ये इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है एंड फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एरो डायग्राम से चेक कर लेंगे कि क्या ये 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए पहले एरो डायग्राम से देख लेते हैं। तो पहले एरो डायग्राम से हम इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद में हम क्या है, इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का सेट कैसे हो सकता है, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 एंड 3, ऐसे ही सो ऑन क्या होगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ऐसे ही दूसरा सेट भी किसका है, इंटीजर्स का है। इसमें भी हम ले लेंगे -3 ले लेंगे, -2, -1, 0, +1, 2, 3, ऐसे ही 4 ले लो, 9 ले लो, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब देखो इसमें हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स की जगह पे -3 पुट करूँ तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर +9, तो ये -3 की इमेज 9 के साथ। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो -2 की इमेज +4 के साथ, -1 की इमेज +1 के साथ। ऐसे ही 0 की इमेज तो 0 के साथ होगी, है ना। 1 की इमेज +1 के साथ, 2 की इमेज +4 के साथ, और 3 की इमेज किसके साथ होगी, +9 के साथ। ये मैं इस फंक्शन में पुट कर रही हूँ, ये जो वैल्यूज है इस फंक्शन में मैं एक्स की जगह पे पुट करेंगे एंड जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर इमेजेस होंगी वो उसकी, ठीक है। तो देखो अभी क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन है, तो देखो 1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो +1 की क्या यूनिक प्री इमेज है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक तो +1 की -1 इमेज है एंड एक +1 इमेज है, तो यहाँ पर डबल प्री इमेजेस हो रही हैं, है ना। ऐसे ही आप देख लो 4 की, तो 4 की भी डबल प्री इमेजेस हो रही हैं, -2 भी हो रहा है +2 भी हो रहा है। ऐसे 9 का भी -3 भी हो रहा है और +3 भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डबल प्री इमेजेस हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेजेस होनी चाहिए सेट ए के अंदर। देखो तो क्या ये सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो -3 की कोई प्री इमेज नहीं है, -2 की भी नहीं है, -1 की भी नहीं है। तो माइनस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई प्री इमेज इस सेट के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन 1 भी ना हो, ऑन टू भी ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। तो चलो इधर एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं। तो पहले 1 चेक करेंगे हम। 1 के लिए मैं क्या ले रही हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया, आप ले लो -2 एंड +2। तो मैं लिखूँगी 2 एंड -2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन किसकी है, इंटीजर्स की है। ये वाला जो है ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो 1 के लिए हम डोमेन में से इनको लेते हैं कि लेट 2 एंड -2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं ले लूँगी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है ना। ऐसे ही जो हमारा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। ये देखो फंक्शन क्या गिवन था हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन था ना। तो 2 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू +4 एंड एफ ऑफ -2 क्या है हमारा, वो भी +4 है। तो हम क्या लेट करते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होती है 1 फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई
सच दैट x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो रहा है, तो हमारे हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू। तो हमें क्या करना है कि एक्स एंड वाई भी क्या हो, इक्वल हो। तो देखो टू क्या इक्वल होता है माइनस टू के, बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम लिख देंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट वन वन। तो ये हमारा फंक्शन प्रूव हो गया कि वन फंक्शन वन वन नहीं है। अब हम ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेट करेंगे, किसमें से, कोडोमेन में से। तो मैंने जैसे कि लेट कर लिया, देख लो किसकी प्री इमेज नहीं बन रही है, यहाँ पर माइनस थ्री की कोई प्री इमेज नहीं बन रही ना, हम लिख लेंगे माइनस थ्री, लेट माइनस थ्री बिलोंग्स टू जेड। और जेड क्या है, कोडोमेन में से है ना, कोडोमेन इंटीजर है वैसे तो जेड, लेकिन लिया कहाँ से हमने, कोडोमेन में से लिया है। तो माइनस थ्री बिलोंग्स टू कोडोमेन, सो माइनस थ्री हैज़ नो प्री इमेज, hence function is not on to। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में हमें फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन तो सेम है, बस इसने कंडीशन क्या दे दिया हमें, फंक्शन किस में से गिवन दे दिया, रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट में से। पहले क्या था, इंटीजर्स का था, अब रियल नंबर्स का हो गया। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम से चेक करेंगे, है ना। तो रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, है ना, जैसे कि माइनस टू आ गया, माइनस वन आ गया, ज़ीरो आ गया, फिर आप वन ले लो, वन बाई टू ले लो, वन बाई थ्री, ऐसे ही रूट टू, रूट थ्री, है ना। इधर भी क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, इधर भी हम ऐसे ही यही सेम एलिमेंट्स हम इधर ले लेंगे, ज़ीरो, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, ऐसे ही आप ले लो, फोर ले लो, नाइन ले लो, ऐसे ही आप आगे सोन जो है एलिमेंट्स चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की जगह पे माइनस टू पुट करूँ तो क्या आएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस का फोर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन, ज़ीरो का तो ज़ीरो ही आएगा, ये ज़ीरो का भी बना दो, प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, वन बाई टू का क्या हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा, ऐसे ही रूट टू का, है ना, ऐसे ही क्या है ये चलते जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर आप कहीं पे टू भी ले लो, ये देखो, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ले लूँगी माइनस वन एंड प्लस वन। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या ये वन वन एंड ऑन टू है या नहीं है, उसके बाद में एग्जाम्पल लेंगे, है ना गाइस। तो पहले चेक कर लो। तो देखो वन वन के लिए क्या कंडीशन होती है, हमारे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वन की क्या यूनिक प्री इमेज है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो वन की एक इमेज तो माइनस वन है एंड दूसरी प्री इमेज क्या है, प्लस वन है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यूनिक प्री इमेज नहीं बन रही, इसका मतलब हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। ऐसे ऑन टू चेक कर लो। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, हमारे जो कोडोमेन होते हैं उनके सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो माइनस टू की कोई प्री इमेज नहीं है, माइनस वन की भी कोई प्री इमेज नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनकी कोई प्री इमेजेस नहीं होंगी। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा होता है ना, ये सिर्फ आपको रफ वर्क है, ये आपको चेक करने के लिए, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, आपको जो है सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो अब हम क्या करेंगे, वन वन के लिए एक एग्जाम्पल देंगे। तो जैसे कि मैंने ले लिया माइनस वन एंड प्लस वन, तो मैंने लिया लेट माइनस वन एंड प्लस वन बिलोंग्स टू आर, और आर किसका है, डोमेन वाला आर है, रियल नंबर्स का। देन एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, माइनस वन का स्क्वायर क्या है, वन है, एफ ऑफ प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। देन हम लिख देंगे एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ प्लस वन, दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो देखो माइनस वन एंड प्लस वन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, तो ये दोनों सेम है। तब हम देखेंगे क्या एक्स एंड वाई भी सेम है। तो देखो माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन, तो क्या इक्वल होता है माइनस वन प्लस वन के, बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम लिख देंगे माइनस वन इज नॉट इक्वल टू प्लस वन, देन फंक्शन इज नॉट वन वन। अब हम ऑन टू के लिए एग्जाम्पल लेंगे। तो ऑन टू के लिए मैं ले लेती हूँ, जैसे लेट माइनस टू बिलोंग्स टू आर, और ये आर कौन सा है, कोडोमेन वाला आ रहा है। तो माइनस टू बिलोंग्स टू आर बट माइनस टू हैज़ नो प्री इमेज, hence function is not
ऑन टू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस बार फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, हमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले जो है एरो डायग्राम से चेक करेंगे, देन हम इसे प्रूव करेंगे। तो चलो एरो डायग्राम से हम इसे चेक कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो अगर गाइस आपको नहीं पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, या फिर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है बोल सकते हो कि अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपको क्या हो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ऐसे ही अब क्या करेंगे, दूसरा सेट भी किसका है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसके लिए भी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखो अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करूँ तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे कहीं पे 8 ले लो, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ऐसे ही 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पे आप कहीं पे 27 ले लो, तो 3 का क्यूब 27। तो ऐसे ही क्या होगा, सबका चलता जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा, फिर 5 का क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, सबका चलता जाएगा। तो अब देखो क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, तो देखो सभी की क्या हो रही है, यूनिक इमेजेस बन रही हैं। देखो 1 की भी यूनिक प्री इमेज थी, ऐसे ही 8 की भी टू क्या है, यूनिक प्री इमेज है, मतलब इनकी क्या हो रही, डबल प्री इमेजेस नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो देखो सभी एलिमेंट्स की इमेजेस अगर प्री इमेजेस बने तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी एलिमेंट्स की क्या हो रही है, प्री इमेजेस नहीं बन रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो चलो 1 1 फंक्शन तो हो गया कि 1 1 फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे। अगर हमारा प्रूफ हो जाए ना कि फंक्शन 1 1 फंक्शन है तो हम एग्जाम्पल नहीं देते, हम क्या करते हैं, सीधा जो है डेफिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन किसकी है, नेचुरल नंबर्स की है। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई क्यूब। तो हम क्या ले लेते हैं, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई आ गया। तो यही हमारी कंडीशन होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हम क्या करते हैं, गिवन लेते हैं एंड एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव करते हैं। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए एग्जाम्पल दे देंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ऑन टू के लिए एग्जाम्पल दे देंगे। लेट जैसे कि 2 ले लो, लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन but 2 has no pre-image, hence function is not on to। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें किस में से गिवन है, इंटीजर्स टू इंटीजर गिवन है, एंड फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वेन डायग्राम से चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो इंटीजर्स का फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस एंड माइनस की दोनों वैल्यूज़ होंगी, तो -1 0 +1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। एंड दूसरा सेट भी किसका है, इंटीजर्स का है, इसमें भी क्या होगा, -1 0 1 2 3। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कितनी भी वैल्यूज़ आप जो है इसमें ले सकते हो। तो चलो अब देखो, अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करूँ तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है ना। x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो 0 का क्यूब तो 0 ही होएगा। तो +1 पुट करूँ तो +1 का क्यूब भी क्या होता है, +1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8। ऐसे ही अगर आप देख लो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो ऐसे ही कहीं पे 27 होगा। तो देखो, तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। तो चलो 1 1 फंक्शन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है,
वन वन फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिक प्री इमेजेस होनी चाहिए। देखो यहाँ पर -1 की भी यूनिक प्री इमेज है, 0 की भी यूनिक प्री इमेज है, +1 की भी यूनिक प्री इमेज है, सबकी क्या हो रही है, यूनिक प्री इमेजेस आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वन वन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। तो देखो ऑन टू फंक्शन की ये क्या कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स जो है कोडोमेन में प्रेजेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस तो है ही नहीं, जैसे कि 2 की नहीं है, यहाँ पर 3 की नहीं है, तो इनकी प्री इमेजेस है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो वन वन के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। एंड ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो वन वन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो वन वन के लिए हम क्या करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन कौन सी है ये, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड f ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y क्यूब आ जाएगी। देन नाउ हम क्या लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ y है। देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो यहाँ से क्यूब कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज वन वन। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए हम लेट करेंगे, आप कोई भी एलिमेंट लेट कर लो, जैसे कि मैंने लेट किया, लेट -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन कौन सी होती है, इस साइड वाली, इस साइड वाला जो सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। -1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कोडोमेन को, लेकिन -1 हैज़ नो प्री इमेज hence function is not onto। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r2r given by f of x is equal to greatest integer function is neither 1 1 not onto where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो इसमें हमें क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, एंड ये फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर सेट में से, एंड फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये क्या हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि जो फंक्शन है ये वन वन भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। और x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ये वैसे तो क्वेश्चन जो है क्लास 11th का टॉपिक है। तो देखो हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें कोई फंक्शन गिवन है। तो इसके लिए जो डोमेन होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स की, एंड जो हमारी कोडोमेन होती है या फिर जो रेंज होती है वो किसकी होती है, इंटीजर्स की होती है। मतलब जो डोमेन होती है वो तो किसकी होती है, रियल नंबर्स की होती है, एंड कोडोमेन या फिर रेंज किसकी होती है, इंटीजर्स की होती है। तो अगर हम इस फंक्शन के अगर हम क्या ऐसे अगर एग्जांपल लें, तो अगर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट करूँ तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1। अगर मैं इसमें एफ ऑफ 2 पुट करूँ तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही अगर मैं 3 पुट करूँगी तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 3 आएगी। लेकिन अगर मैं इसमें अगर पहले देख लो, पहले अगर इसमें हम -1 पुट करें तो -1 की क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी। ऐसे -2 भी क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन अगर इसमें हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ पुट करें, जैसे अगर मैं एक्स की एफ ऑफ 1.1 पुट करूँ, तो अगर मैं 1.1 पुट करूँगी तो मेरे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये कैसे आया, देखो 1.1 किसके बीच में लाई करता है, 1 एंड 2 के बीच में, ऐसे वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर कहीं पे 1.1 लाई करता है, तो 1.1 के लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं 1.4 पुट करूँ तो 1.4 की क्या वैल्यू आएगी, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम माइनस में पुट करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए अब पहले हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम से इसे चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है या नहीं है।
तो सेट किसका है? रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2, 3, 4, ऐसे ही 4.1, 4.2, 4.3, इस साइड भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 4.1, 4.2, ऐसे ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए। अब मुझे फंक्शन क्या गिवन था? f(x) इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं -3 पुट करूँगी तो माइनस की वैल्यूज़ पुट करने पर क्या आता है? माइनस की वैल्यूज़ आती है, एज इट इज़ वैल्यूज़ मिलती है हमें। तो -3 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। -2 पर भी -2 मिलेगा। -1 पुट करेंगे तब भी -1 मिलेगा। 0 पुट करने पर भी 0 मिलेगा। ऐसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 पर 2 आएगा, 3 पर 3 आएगा। लेकिन अगर मैं 4.1 पुट करूँगी तो क्या आएगी मेरी? 4 आएगा। 4.2 पर भी 4 ही आएगा एंड 4.3 पर भी 4 आएगा। ऐसे ही 4 पर भी 4 आएगा। तो अब देखो, क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? 1 1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की यूनिक प्री इमेज नहीं है। जैसे कि 4 की यूनिक प्री इमेज नहीं है। 4 की कितनी इमेजेस हो रही हैं? 4 भी है, 4.1 भी है, 4.2 भी है, 4.3 भी है। तो 4 की क्या हो रही है? यूनिक प्री इमेज नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए? प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? सभी एलिमेंट्स की क्या हो रही हैं? प्री इमेजेस नहीं हो रही हैं। जैसे कि 4.1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 4.2 की कोई प्री इमेज नहीं है। मतलब जितने भी पॉइंट्स वाले जितने भी हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो ये हमारा रफ वर्क था ये पूरा। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमारा प्रूफ हो जाए कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तब हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। तो हम एग्जाम्पल देंगे। पहले हम देंगे 1 1 फंक्शन के लिए। तो 1 1 फंक्शन के लिए मैं लेट करूँगी, लेट 4.1 एंड 4.2 बिलोंग्स टू R। R क्या है? डोमेन। देन f ऑफ 4.1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एंड f ऑफ 4.2 क्या आ जाएगा? ये भी 4 आ जाएगा। देन f ऑफ 4.1 इज इक्वल टू f ऑफ 4.2। तो ये हमारा इक्वल आ गया। लेकिन 4.1 इज नॉट इक्वल टू 4.2, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। अब हम ऑन टू के लिए एग्जाम्पल दे देंगे। अब लिखो ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हमने क्या लिया? एक एलिमेंट लेट किया, लेट 4.1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन बट 4.1 हैज़ नो प्री इमेज, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है? शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r to r given by f of x is equal to mod x is neither 1 1 not on to, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। तो हमें क्या गिवन है? हमें फंक्शन गिवन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, एंड फंक्शन क्या है हमारा? f of x is equal to mod x। और हमें ये क्या प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है एंड ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। एंड ये हमें क्या है? एक सिचुएशन गिवन है कि मोड एक्स जो है एक्स होगा जब हमारा फंक्शन पॉजिटिव और 0 होगा, एंड मोड एक्स जो है माइनस एक्स होगा जब हमारा फंक्शन क्या हो? नेगेटिव हो। तो चलिए पहले हम जो है इसको एरो डायग्राम से चेक कर लेते हैं। तो पहले एरो डायग्राम से इसे चेक करेंगे। तो फंक्शन किसका है हमारा? रियल नंबर्स का फंक्शन है ना। तो रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स में माइनस के वैल्यूज़ भी आती हैं, प्लस भी आती हैं, रूट वाली भी आती हैं, है ना। सभी टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में आ सकते हैं। तो इधर भी मैं ऐसे ही ले लूँगी, -3 ले लूँगी, -1 0 1 2 3 4। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन में मुझसे जो है
बता सकते हैं। वीडियोस जो है अगर आप बोलोगे तो वीडियो आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि सभी टाइप के नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सब के बारे में हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं x की जगह पे पुट करूँ -3, तो मोड ऑफ -3 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो -3 की इमेज क्या आ जाएगी? +3 आ जाएगी। ऐसे -2 की इमेज क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी। देखो मोड के अंदर क्या होता है ना, जो अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर मोड के अंदर पुट करते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती हैं। जैसे अगर मैं -1 पुट करूँगी तो वो भी क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। जैसे 1 की इमेज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 की भी 2 हो जाएगी। 3 की भी 3 हो जाएगी। ऐसे 4 की इमेज 4 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? इमेजेस बन गई। अब हमें क्या चेक करना है कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है। 1 1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूनिक प्री इमेज नहीं है। +1 की एक प्री इमेज तो -1 है और एक +1 है, तो डबल प्री इमेजेस हो गई। ऐसे अब अगर आप और एलिमेंट्स की भी चेक करो तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? डबल प्री इमेजेस बन रही है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू की कंडीशन देख लो। ऑन टू के लिए क्या होता है? कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? प्री इमेजेस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर -3 की कोई प्री इमेज नहीं है, -2 की भी नहीं है, -1 की भी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेजेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल दे देंगे। पहले हम एग्जाम्पल देंगे 1 1 के लिए। तो ये हमारा रफ वर्क है, इसको आपको जो है पेपर में नहीं लिखना है। जो मैं इधर की साइड में लिख रही हूँ ना, बस आपको वही लिखना है। तो 1 1 के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेंगे। लेट आप ले लो जैसे कि -1 +1। लेट -1 एंड +1 बिलोंग्स टू R। किसका सेट था? रियल नंबर्स का सेट था ना, मतलब डोमेन में से। ये जो 1 1 फंक्शन के लिए हम जो लेते हैं ना, ये बिलोंग करते हैं डोमेन में से। और ऑन टू फंक्शन के लिए जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो बिलोंग करते हैं कोडोमेन से। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर तो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। कई बार क्या होता है, फंक्शन जो है जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड हो सकता था, इंटीजर्स टू रियल नंबर डिफाइंड हो सकता था। तो यहाँ पर जो है अलग अलग हो जाता है। तो उसमें उस कंडीशन में जो है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 1 फंक्शन के लिए जो हम जो ये एलिमेंट्स लेते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डोमेन में से बिलोंग करते हैं। एंड ऑन टू फंक्शन के लिए जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो कोडोमेन में से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो -1 to +1 बिलोंग्स टू R। देन f ऑफ -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। किसके अंदर? मोड के अंदर +1 हो जाती है। माइनस की वैल्यूज भी प्लस की हो जाती हैं। एंड प्लस की वैल्यू हम क्या होगी? प्लस की रहेगी। तो हम लिखेंगे f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू +1। तो फंक्शन इज नॉट 1 1। अब हम क्या करेंगे? ऑन टू के लिए एग्जांपल लेंगे। तो ऑन टू के लिए मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ -2। लेट -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। ये ये वाला जो होता है ये हमारा कोडोमेन होता है और ये वाला डोमेन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन -2 बिलोंग्स टू R। तब क्या करेंगे? -2 हैज़ नो प्री इमेज, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? शो दैट द सिग्नम फंक्शन f(r)(r) गिवन बाय f ऑफ x। जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होएगी जब x क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। 0 आएगा जब x क्या हो? इक्वल टू 0 हो। एंड -1 होगी जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो हमें इसे क्या प्रूफ करना है इस फंक्शन को कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? वेन डायग्राम से इसको चेक करेंगे। तो पहले वेन डायग्राम से इसे हम चेक कर लेंगे। तो फंक्शन कौन सा है? रियल नंबर्स का फंक्शन है, राइट। तो रियल नंबर्स में हम ले लें, जैसे -4 ले लिया, -2, -1, ऐसे 0 ले लो, 1, √2, √3, ऐसे ही 4, 2, √4 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, है ना, कुछ भी ले लो, ठीक है। ऐसे इधर ले लेंगे, -4 ले लिया, -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, +1 ले लिया, 2 ले लिया। ऐसे ही बहुत सारे आप कुछ भी एलिमेंट्स जो है आप इधर ले सकते हो। तब हम क्या क्या लिखा गया है इसमें कि जब x जो है ग्रेटर देन 0 होगा तब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होएगी। तो देखो
एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो कब हो रहा है, ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ है ये तो जीरो से छोटी हैं, है ना। तो एक्स से ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है, ये जो प्लस वाली वैल्यूज़ है। तो प्लस वाली वैल्यूज़ के लिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो वन के लिए जो एक्स की इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वन बनेगी। और रूट टू के लिए भी ये वन है, रूट थ्री के लिए भी ये वन होगी, रूट फोर के लिए भी वन होगी, टू के लिए भी वन होगी, है ना। प्री इमेजेस क्या होंगी, वन होंगी। जब एक्स जो है इक्वल टू ज़ीरो का, तो ज़ीरो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। और जब एक्स की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, किससे, जीरो से, तब क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो जीरो से छोटी वैल्यूज़ कौन सी है, ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, जीरो से छोटी हैं। तो माइनस वन की टाइम पे क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा। माइनस टू के लिए भी माइनस वन होगा, माइनस थ्री के लिए भी माइनस वन होगा, माइनस फोर के लिए भी माइनस वन होगा। तो ये देखो, ये हमारा फंक्शन है और इसके लिए हमने ये जो है एरो डायग्राम बना लिया। तो अब देखो, क्या ये फंक्शन जो है हमारा वन वन फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट की इतनी सारी प्री इमेजेस बन रही है, जबकि क्या होना चाहिए, यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए थी। तो ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। ऐसे ही ऑन टू चेक कर लो, ऑन टू के लिए क्या होता है, सभी एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए, प्री इमेजेस, लेकिन यहाँ पर तो सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस है ही नहीं। हम लिख देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल दे देंगे। पहले वन वन के लिए एक एग्जाम्पल दे देंगे। वन वन के लिए मैंने क्या लिया, लेट जैसे कि मैं ले लूँगी, आप ले लो यहाँ पर -4 ले लो और -3 ले लो। लेट -4 एंड -3 बिलोंग्स टू डोमेन। देन एफ ऑफ -4 क्या है, एफ ऑफ -4 है -1, एफ ऑफ -3 क्या है, ये भी -1। देन यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो हमारा एफ ऑफ -4 है एंड इक्वल है एफ ऑफ -3 के। लेकिन -4 इज़ नॉट इक्वल टू -3, इक्वल थोड़ी ना होता है। इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन इज़ नॉट वन वन। अब ऑन टू चेक कर लेंगे। ऑन टू के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो मैं ले लूँगी -3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट -3 हैज़ नो प्री इमेज, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड फंक्शन हमें ये गिवन है। और क्या बोला गया है, फंक्शन बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b शो दैट द फंक्शन इज वन वन। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, वन वन फंक्शन है, और ये डिफाइंड है सेट a टू b। तो पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से चेक कर लेंगे कि क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। तो सेट ए में क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3, ऐसे सेट बी लिख लेंगे। सेट बी में क्या एलिमेंट्स गिवन है हमें, 4 5 6 एंड 7। तो देखो फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन में 1 की इमेज क्या है, 4 है, एंड 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज क्या है, 6 है। तो देखो, तो क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, बिल्कुल वन वन फंक्शन है। क्या देखो, यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की क्या है, यूनिक प्री इमेजेस है ना। तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब इसे हम क्या कर देंगे, प्रूव भी कर देंगे। वन वन के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू a क्या है, डोमेन है। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y एंड x इज इक्वल टू y, देन फंक्शन इज वन वन। तो बस हमें यही लिखना था, ये आपको नहीं लिखना है, बस आपको यही लिखना है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है, बस आपको इतना सा लिख देना। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको जो है उन नेचुरल नंबर्स के ऊपर, होल नंबर्स के ऊपर, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।